जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है महमूद अली, डॉन सिनेमा के, जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म बनाई है। जिस तरीके से दहशतगर्दी आम है और तमाम लोगों में यानी ये बात आम है कि भाई पाकिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान का दुश्मन है। और जहाँ तक के ताल्लुक़ है मसूद अज़हर का, मसूद अज़हर जो है डटीएस्ट पिक्चर ऑफ मसूद अज़हर बायोग्राफ़ी के शक्ल में आपने जो काम किया है, जिसके सिलसिले में आप हमें बताएं कि 30 फरवरी एक टाइटल्स आपने रजिस्टर किया है और उस पर फ़िल्म बनाई है। और ये फ़िल्म में जो मसूद अज़हर का रोल बनाया है, तो क्या यानी मसूद अज़हर को किस तरह से आप दिखा रहे हैं आवाम के सामने? सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने इस इंटरव्यू के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। दूसरा, जो 30 फरवरी फिल्म है वो एक डर्टीएस्ट बायोग्राफी, अब तक जितनी भी बायोग्राफी बनी हैं ग्लोरीफाई करके जो लीजेंड्स थे हमारे उन पे बनी है। दिस इज़ द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ मसूद अज़हर, जो हम कहते हैं डर्टीएस्ट बायोग्राफी ऑफ एवर। दूसरा, इस फिल्म का जो टाइटल है 30 फरवरी, 30 फरवरी, जो होता नहीं है कैलेंडर में, आपने कभी इस डेट को पाया नहीं होगा। तो ये कोड नेम था जो कई वक्त तक मसूद अज़हर ने अपने लिए इस्तेमाल किया गया और मसूद अज़हर के लिए लोग कहते थे, और उसको बड़ा पसंद था ये कहना कि हिंदुस्तान मुझे कैलेंडर में ढूंढता है और मैं उनके डरों में बसता हूँ। तो ये एक सिलसिला है बाबरी मस्जिद से लेके पुलवामा तक का, जो उसने दहशत मचाया है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से उसको पाकिस्तान से सपोर्ट मिला। पूरे दुनिया जानती थी कि एक इंसान जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 92 से लेकर 2019 तक पूरा एक दहशत मचाया हुआ है, उसके बावजूद उसको बड़े इत्मीनान से, चैन से, आराम से उसने उस मुल्क में रखा गया। तो ये एक बायोग्राफ़ी है एक इंटेलिजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो मसूद अज़हर से मिलके पूरा उसका जर्नी जानने की कोशिश करता है कि उसने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आज तक क्या क्या किया है। मसूद अज़हर जो है बहुत ख़तरनाक टेररिस्ट है। हिंदुस्तान के लिए उसके दिलों में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है, और जिस तरह से उसने मूवमेंट खड़े रखा है, जैसे कि उसने अक्सर जो है मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है जिहाद के नाम पर, और बाबरी मस्जिद के बदले की बात उसने की है हर मुकाम पर। यानी उसने तकारीर जो की है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उसमें बाबरी मस्जिद को ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो ऐसे में आप ऐसी डटी इंसान को जो है वो शैतान नुमा इंसान को आप फिल्म में ला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? देखिए, एक चीज़ तो है कि आपने जैसा कहा कि उसने हमेशा इमोशंस का, माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम्स के इमोशंस के फ़ायदे उठाए। उसने अपने हर तकरीर में शुरुआत ये की कि मैं बदला ले रहा हूँ बाबरी मस्जिद का। हु आर ही टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिंदुस्तान। जब हम पूरे हिंदुस्तानी सारे मुसलमानों ने हमारे जजमेंट पे भरोसा किया, हमारी लॉ पे भरोसा किया, और हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो हम उसके खिलाफ थे। हमने उसके खिलाफ मुकदमे के थे, लोअर कोर्ट से लेकर, हायर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने उस लड़ाई को लड़ा, और जो भी फैसला है उसको हमने इत्मीनान से एक्सेप्ट किया। लेकिन उसने क्या किया, उसका बदला लेने के नाम पे उस मुसलमान लोगों को भड़काया, और अपनी इतनी जो उसकी लंबी दुकान चली है ना, उसने उस इमोशंस का फ़ायदा उठाया। इस फिल्म में हम यही दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके के लोग इस तरीके के इमोशंस को रखकर आपको भड़काते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में कोई दूसरा ये पैदा ना हो और हमारा इमोशंस का फ़ायदा ना उठाए। यानी जज्बात के नाम पर तो दहशतगर्दी का एक अड्डा चलता ही है, जैसे कि हमने देखा, काफ़ी केसेस भी हमने देखे हैं। तो इस मामले में ऐसा है कि कुछ नौजवान जो है वो उसकी हरकतें देखकर अगर बहक गए तो? नहीं, बहकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमेशा देखिए, हर कहानी में एक राम होता है, एक रावण होता है, और रावण का अंत राम ने करना होता है। यही अगर मुस्लिम नज़रिए से देखें तो हमारी कहानियों में भी फ़िरौन था, मूसा थे। फ़िरौन बहुत बड़ा शैतान था और मूसा बहुत छोटे कद के छोटे इंसान थे। तो हमेशा, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिज़्म हो, जिनका वो बेस जहाँ पे है, वो जो विलन है उसका अंत बुरा होना ही है। इस कहानी में हमने उसको बायोग्राफी भले मसूद अज़हर की है, लेकिन
उसने जो शैतानियत की, जो दहशत मचाया, जितने लोगों को मारा, आप जानते हो पहला ह्यूमन बॉम्ब प्रोड्यूस बाय हिम। उसके दिमाग की सोच थी कि हम एक बच्चे को बम से लगा के कश्मीर के बस डिपो पे छोड़ देंगे और ये करेंगे। तो ऐसी दहशत मचाने से, इस तरीके के करने से कोई भी, मेरे ख्याल से नई जनरेशन, नया पढ़ा लिखा, उस वक्त में मुसलमान थोड़े से कम पढ़ाई की तरफ थे। अब के मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं। आप उनको एक छोटा सा बाइट्स भेज के या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज के उनको भड़का नहीं सकते। यानी आपका कहना यह है कि जज्बाती तकरीर और दूसरे तरीके से नौजवानों को अभी वर्गलाना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि जब तक हमारे दिलों में पढ़ाई नहीं, हम देखिए एक इंसान को हम पढ़ाते क्यों, हम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों, अच्छे बुरे का फैसला करने, समझ में तो आए ये रावण है ये राम है। हमको तो हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं था। हमको तो जब हम छोटे थे हमको लगता था जो मौलाना कह रहे हैं वही सच है, लेकिन आपको हमको समझ में आने लगा अरे मौलाना भी अपने अपनी दुकानें चला रहे हैं, जो अपना उनको जिस तरीके का है। कुछ लोग बोलते हैं काला जादू के नाम पे तावीज़ पहनो, आज की जनरेशन नहीं पहनेंगी तावीज़। आप पहना के देखो किसी के बच्चे हरा कलर का एक तावीज़, वो बच्चा उठा के निकाल देगा। उसको मालूम है कि अगर कुछ होना है तो कुरान से हो रहा है, नमाज से होना है, अल्लाह की ज़ात से होना है, अल्लाह के रसूल की ज़ात से होना है। ये सारी चीज़ें, ये टोटके नहीं चलने वाले। तो ये तो जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न होता जाएगा, पढ़ा लिखा होता जाएगा, ये सारी चीज़ें जो दुकानें चल रही थी इन लोगों की, वो दुकानें बंद होनी कन्फर्म है। नहीं तो मसूद अजहर के नाम पर जो है पाकिस्तान काफ़ी खौफ मचाया हुआ है हिंदुस्तान में। जिस तरह से दहशत की बातें की जाती है, उसके प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाज़ वो करता है, उसमें रैलीज़ में वो हिंदुस्तान को ललकारता है। तो ऐसे विलन टाइप इंसान पर फिल्म बनाने का क्या मकसद है आपका? देखिए, हम एक ही मकसद से फिल्म बना रहे हैं कि बुरे का बुरा अंजाम होना है। और इस फिल्म में आप अगर फिल्म को जब भी फिल्म रिलीज़ होती है और फिल्म को देखते हैं तो यू एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी कि कितना भी दहशत मचाओ, कितना भी पाकिस्तान सपोर्ट में, उनकी सरकार उसके सपोर्ट में, अंत बुरा होना ही है। चाहे उसामा लादेन से तो बड़ा नहीं था मसूद अजहर, उसामा बिन लादेन वन ऑफ द बिगेस्ट दहशतगर्द माना जाता था, लेकिन उसको भी अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ा। ये तो बात है, एक दिन हिंदुस्तान घर में घुस के मसूद अजहर का वैसा ही अंजाम करेगा जैसा और आतंकवादियों का होता है। ये तो महमूद जी जो बता रहे थे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाला मसूद अजहर, उसका अंजाम फिल्म में भी बुरा बताया गया है और उसको एक विलन के तौर पर पेश किया गया है। जहां का इंसाफ में से मोहम्मद जावेद शेख के साथ लतीफ़ शेख।